नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के लब्धपनाश में आई हुई युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा। हम यहाँ पर कथा के गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, शब्दों के अर्थ और श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा प्रणीत पंचतंत्र लब्धपनाश BA पंचम सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई गौण कथा अथवा उपकथा कुम्हार का सच अर्थात युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा को करने जा रहे हैं। युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा। युधिष्ठिर कुम्भकार कथा। स्वार्थम उत्सृज्य यो दंभी सत्यम ब्रूते सुमंदधि स स्वार्थात् भ्रक्ष्यते नूनम युधिष्ठिर इव अप्र। पदच्छेद। स्वार्थम उत्सृज्य य दंभी सत्यम ब्रूते सुमंदधि स स्वार्थात् भ्रक्ष्यते नूनम युधिष्ठिर इव अप्र। अन्वय। यह सुमंधी दंभी स्वार्थम उत्सृज्य सत्यम ब्रूते स्व स्वार्थाय नूनम अप्र युधिष्ठिर इव भ्रक्ष्यते। यह सुमंधी जो महामूर्ख व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर, स्वार्थम उत्सृज्य अपने स्वार्थ को छोड़कर अर्थात अपने हित और अहित से अनजान व्यक्ति, दंभी अपने पखंड के कारण सत्यव्रते सत्य बोलने का प्रयास करता है, वह अपने स्वार्थ के कारण ही अर्थात जो उसने अपने अंदर रखा होता है, जो स्वार्थ है, उस स्वार्थ के कारण ही दूसरे युधिष्ठिर की तरह, अपने दूसरे युधिष्ठिर की तरह अर्थात युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह अपने मनोरथ से भटक जाता है, अर्थात अपने मनोरथ को भ्रष्ट कर बैठता है, अर्थात अपने मनोरथ को नष्ट कर बैठता है। शब्दार्थ देखेंगे। यह जो सुमंदी महामूर्ख व्यक्ति, दंभी पखंडी व्यक्ति, स्वार्थम स्वार्थ को उत्सृज्य छोड़कर सत्यम ब्रूते सत्य बोलता है, सा वह स्वार्थाय अपने स्वार्थ के कारण नूनम जरूर अप्र युधिष्ठिर दूसरे युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह भ्रक्ष्यते अपने मनोरथ को विनष्ट कर बैठता है। एक बार और इस श्लोक की हिंदी देखेंगे। जो सुमंधी अर्थात महामूर्ख व्यक्ति स्वार्थ अर्थात अपने हित का परित्याग करके अर्थात अपने हित अहित से अनजान वह व्यक्ति अपने दंभ अर्थात पाखंड के कारण सत्य बोलने का प्रयास करता है, वह द्वितीय युधिष्ठिर की भांति अर्थात युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह अपने मनोरथ को विनष्ट कर बैठता है। प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। यह सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक को बंदर द्वारा मगरमच्छ को कहा गया है। व्याख्या है। विश्वासघाती मगरमच्छ को बंदर स्पष्ट रूप से कह देता है कि तूने विश्वासघात किया है, अब तू यहाँ से भाग जा और कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर मगरमच्छ सोचने लगा, अरे मुझ महामूर्ख ने अपने मन की बात इसे क्यों कह दी। अच्छा, तो मैं इसे पुनः जैसे तैसे विश्वास में लाता हूँ। यह विचार कर उसने कहा, अरे मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में तुम्हारे मन की बात ली है। मेरी पत्नी का तुम्हारे हृदय से कोई प्रयोजन नहीं है, तो अतिथि भाव से तुम मेरे घर पधारो। तुम्हारी भाभी आपसे मिलने के लिए व्याकुल है। यदि तुम नहीं आते हो तो मैं यहीं अनशन करके अर्थात भूख हड़ताल करके तेरे सामने अपने प्राण त्याग दूंगा और यह दोष तेरे पर जाएगा। तब बंदर उसे धिक्कारता हुआ कहता है कि अरे मूर्ख, तूने कपट किया है और युधिष्ठिर की तरह तुम सत्य वचन बोलने का पखंड करके अपने मनोरथ का विनाश कर बैठे हो। तदुपरांत वह उसे युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहता है कि जो महामूर्ख व्यक्ति स्वार्थ
अर्थात अपने हित का परित्याग करके, अर्थात अपने हित अहित से अनजान वह व्यक्ति अपने दंभ अर्थात पाखंड के कारण सत्य बोलने का प्रयास करता है, वह युधिष्ठिर नामक कुम्हार की तरह अपने मनोरथ को विनष्ट कर बैठता है। अर्थात जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सदा सत्य बोलने का प्रयत्न करता है, समाज में उसकी छवि सत्यवादी युधिष्ठिर की तरह ही बन जाती है। वही व्यक्ति जब कभी अपने मन में कुछ स्वार्थ को रखकर अपने सत्य बोलने का पखंड करते हुए सत्य बोलने का प्रयास करता है तो उससे उसका बहुत विनाश हो जाता है। अब हम युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा को करने जा रहे हैं। कस्मिंचित् अधिष्ठाने कैपि कुंभकारे प्रतिवस्ति सम स कदाचि प्रमादात् आदर्भग्न घटकर्पर तीक्ष्णा अग्रस्य उपरि महता वेगेन धावन पतितः ततः कर्पर कोटया पाटिललाटो रुधिरम आभि तनु कृशात् उत्थाय सब आश्रयं गतः ततः च अपथ्य सेवना स प्रहारः तस्य करालतां गता कृष्णेन निरोगतम नीतः। किसी स्थान पर, कस्मिंचित् अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, कैपि कुंभकार्य, कोई कुम्हार रहा करता था। कुंभकार्य कोई कुम्हार प्रतिवस्ती से में रहा करता था। स कदाचित वह कभी लापरवाही वश, प्रमादात में लापरवाही वश, अगर भगन घट कर पर तीक्ष्णा, आधे टूटे हुए घड़े के खप्पर पर के तीखे कोने पर भागते हुए, मेहता वेगन भागते तेज से भागते हुए उसके ऊपर गिर गया। मतलब आधे टूटा हुआ जो घड़ा होता है उसका जो खप्पर जो है, जिसका नुकीला मतलब किनारा था, उसके ऊपर भागते हुए वह उस पर गिर गया। ततः कर्पर कोटिया, उस खप्पर के कोने से पाटिल ललाटे रुधिर, उसका जो था माथा जो था वो फट गया। पाटिल ललाट है, ललाट है माने माथा जो था वो फट गया और वह खून से लथपथ उसका सारा शरीर हो, आवित तनु, उसका शरीर जो था सारा खून से लथपथ हो गया। कृच्छात उठाए, बड़ी कठिनाई से वह उठा और अपने आश्रय स्थान की ओर गया। ततः इसके पश्चात अपथ्य सेवना से प्रहार तस्य करालताम गतः, अच्छी प्रकार देखभाल न करने के कारण, अपथ्य सेवना मतलब देखभाल करने में लापरवाही करने के कारण उसका जो प्रहार जो था, उसका जो घाव जो था वो बहुत भयंकर हो गया। कृच्छेन और बड़ी मुश्किल से मतलब वो ठीक हुआ। घाव जो था इतना गहरा हो गया था कि वह बड़ी मुश्किल से वो ठीक हो पाया। शब्दार्थ करेंगे। कस्मिंचित अधिष्ठाने, किसी स्थान पर, कैपि कुंभकार्य, कोई कुम्हार, प्रतिवस्ती सम रहता था, स कदाचित वह कवि प्रमादात लापरवाही वश, अर्ध भगन घट कर पर तीक्ष्णा अग्रस्य ऊपरी, आधे टूटे हुए घड़े के एक खप्पर के तीखे कोने के ऊपर, अर्ध भगन खप्पर, तीक्ष्णा, तीक्ष्णा में तीखे, अग्रस्य उस कोने के ऊपर, महता वेगेन बहुत वेग से, तेजी से, धावन पतितः दौड़ते हुए, पतितः माने गिर गया। ततः इसके बाद करपर कोटिया पाटिल ललाट, खप्पर के कोने से उसका जो माथा जो था वो फट गया। ललाट में माथा। रुधिरम आवित तनु, उसका शरीर लूलुहान हो गया। कृशात, बड़ी कठिनाई से उत्थाय उठकर, स्वा आश्रम गतः, अपने घर आया। तथा इसके बाद चामिन और अपथ्य सेवनात्, अच्छी प्रकार से देखभाल न करने के कारण, तस्य सह प्रहार है, उसका वह जख्म, करालताम गतः, भयंकर सा हो गया। कृच्छेन निरोगतम गतः, बड़ी कठिनाई से या मुश्किल से वह ठीक हुआ। एक बार और हिंदी देखेंगे। किसी स्थान पर कोई कुम्भकार रहता था अर्थात कुम्हार रहता था। वह एक बार आलस्यवश अर्थात भूलवश आधे टूटे हुए रखे कपाल के तीखे कोने पर बड़ी तेजी से दौड़ते हुए गिर पड़ा। उसके बाद कपाल के कोने से उसका माथा फट गया, जिससे उसका शरीर लहूलुहान हो गया। किसी तरह उठकर वह अपने घर आया। उसके बाद अच्छी तरह देखभाल न करने से उसका वह घाव या जख्म जो था बहुत भयंकर हो गया या गहरा हो गया और वह बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ।
अथ कदाचित् दुर्भिक्ष पीडितेन देशे स कुंभकारं श्रुतशाम कंठ कैचित् राजसेवके स देशान्तरं गत्वा कस्यापि राज्ञसेवक बभूव स च राजा तस्य ललाटे विकराल प्रहार शतम दृष्ट्वा चिन्तमास यद वीर पुरुष कच्चित् अयम नूनम तेन ललाट पट्टे सम्मुख प्रहार। अथ कदाचित तो कभी दुर्भिक्ष पीड़ित उस देश में अकाल पड़ गया। दुर्भिक्ष पड़ने में, दुर्भिक्ष पीड़ितम देश उस स्थान जहां मतलब जिस देश में वो रहता था वहां पर अकाल पड़ गया। स कुम्भकार है और वह कुम्हार जो था श्रुत शाम कंठ है, भूख प्यास से पीड़ित रहने लगा। कच्चित इसलिए कच्चित राज है, कुछ राज सेवकों के साथ वह देशांतरम गत्वा वह दूसरे देश को गया और किसी राज्ञा सेवक किसी राजा का सेवक बन गया। सहचा राजा ने जब उसको देखा तब राजा ने उसके माथे पर बहुत भयंकर प्रहार से घायल हुए समझकर उन्हें सोचा ये कोई वीर पुरुष है, ये कोई वीर पुरुष है। जरूर ही इसने अपने माथे पर ललाट पट्टे अपने माथे पर सामने से किसी का प्रहार सहन किया होगा, किसी अस्त्र का प्रहार सहन किया होगा। शब्दार्थ है अत इसके बाद कदाचित कभी दुर्भिक्ष पीड़ित देशे उस देश में अकाल पड़ गया। स कुम्भकार है वह कुम्हार श्रुत शाम कंठ है, भूख प्यास से पीड़ित हो गया। कैचित राज सेविके से कुछ राज सेवकों के साथ देशांतरम गत्वा दूसरे देश में जाकर कस्यापि राज्ञ किसी राजा का सेवक बभूव सेवक बन गया। सहच राजा और उस राजा ने तस्य ललाटे उस व्यक्ति के माथे पर विकराल प्रहार शतम दृष्ट्वा भयंकर प्रहार का घाव समझकर चिंतमा सोचा यत की वीर पुरुष कच्चितयम यह कोई वीर पुरुष है। नूनम निश्चय रूप से तेन ललाट पत्ते सम्मुख प्रहार है, इसके द्वारा सामने से भारी प्रहार को अपने माथे पर सहन किया गया है। एक और हिंदी देखेंगे। एक बार उस देश में अकाल पड़ जाने से वह कुम्भकार भूखा प्यासा कुछ राज सेवकों के साथ दूसरे देश में जाकर किसी राजा का सेवक बन गया और राजा ने उसके मस्तक पर गहरा घाव देखकर सोचने लगा कि कोई वीर पुरुष है, अवश्य ही इसने मस्तक पर सामने से भारी प्रहार को सहन किया है। अतः तम सम्मान आदि भी सर्वेषां राजपुत्राणां मध्ये विशेष प्रसादेन पश्यति सम ते अपि राजपुत्रा तस्य तम प्रसाद अतिरेकम पश्यन्तः परम ईर्ष्या धर्म वहन्तः राजभयात् न किंचित ऊचु। अथ इसके पश्चात वह राजा जो था तम उसको सभी राजपूतों की अपेक्षा ज्यादा सम्मान दिया करता था और विशेष कृपा से उसे देखा करता था। विशेष प्रसादेन विशेष कृपा से राजा उसे देखा करता था। ते अपि राजपुत्र और वे राजा के जो राजपुत्र जो थे वे राजा की उसके प्रति विशेष कृपा को देखते हुए भी प्रसाद रेकम पसंद है, विशेष कृपा को देखते हुए भी बहुत ज्यादा ईर्ष्या के कारण को धारण करते थे, परंतु राजभयात राजा के डर के कारण वे कुछ कहते नहीं थे। मतलब उनके मन में उसके प्रति ईर्ष्या तो बहुत थी पर वे राजा को कुछ कहते नहीं थे। शब्दार्थ अतः इसलिए तब मैंने उसको सम्मान आदि से सर्वेषां राजपुत्रा नाम मध्य सभी राजपूतों के बीच विशेष प्रसादेन पश्यति इसमें विशेष कृपा से देखा करता था। ते अपि राजपुत्रा वे सभी राजपूत तस्य तम प्रसाद अतिरेकम पश्यन्ते उस राजा की उसके प्रति विशेष कृपा को देखते हुए परम ईर्ष्या धर्म वहंत अत्यंत ईर्ष्या भाव को धारण करते थे। राजभयात राजा के भय से न किंचित ऊंचू वे उसे कुछ कहते नहीं थे। एक बार वो हिंदी देखेंगे। इसलिए वह राजा उसको सम्मान पूर्वक सभी राजपूतों के बीच विशेष कृपा से देखता था। वे राजपूत भी उसके प्रति राजा की विशेष कृपा को देखते हुए उसे अत्यंत ईर्ष्या भाव से देखते थे, परंतु राजा के भय के कारण उस पुरुष के आगे कुछ कहते नहीं थे। तदुपरांत
अत अन्यस्मिन् अहनि तस्य भूपते वीर संभावनायां क्रियमाणानां विग्रहे समुपस्थिते प्रकल्प्यमानेषु गजेषु सन्न्यमानेषु बाजेषु योधेषु प्रगुणिनी क्रियमासु। अथ अन्यस्मिन् अहनि, तो अगले दिन विग्रहे समुपस्थिते, युद्ध की स्थिति उपस्थित हो जाने पर, अर्थात युद्ध का अभ्यास होने जा रहा था, इसलिए तस्य भूति वीर संभावना क्रियमाना, उस राजा के वीर योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा था और उनकी पूजा की जा रही थी। वीर जो वहां के वीर योद्धा थे उनकी पूजा की जा रही थी और उनका सम्मान किया जा रहा था। प्रकल्प्य मानेशु गजेशु, सवारी के लिए हाथियों को सजाया जा रहा था। सदन्य मानेशु बाजेशु, घोड़ों पर काठी कसी जा रही थी। और योधेशु, और योद्धाओं को उनके गुणों के हिसाब से उनका इकट्ठा किया जा रहा था कि वे कितनी उनमें ताकत है, उस हिसाब से उनके गुणों का हिसाब रखा जा रहा था। शब्दार्थ है अत, इसके बाद अन्यस्मिन् अहनि, किसी दिन, तस्य भूपते, उस राजा के वीर संभावना नाम क्रियमाणा नाम वीर योद्धाओं की परीक्षा, सम्मान और पूजा की जा रही थी। विग्रहे समुपस्थिते, युद्ध की स्थिति आने पर, अर्थात युद्ध का अभ्यास होने पर, प्रकल्प्यमानेषु गजेषु, हाथियों को सजाकर सवारी के लिए तैयार किया जा रहा था। सन्न्यमाने बाजेषु, घोड़ों पर काठी कसी जा रही थी। योधेषु प्रगुणिनी क्रियमानेषु, योद्धाओं को उनकी बहादुरी के अनुसार इकट्ठा किया जा रहा था। एक बार वो हिंदी देखेंगे। इसके बाद किसी दिन उस राजा के सामने युद्ध की स्थिति आ जाने पर योद्धाओं की परीक्षा और सम्मान और पूजा की जा रही थी। हाथियों को सजाकर सवारी के लिए तैयार किया जा रहा था। घोड़ों पर काठी कसी जा रही थी। योद्धाओं को उनकी बहादुरी के अनुसार इकट्ठा किया जा रहा था। तदुपरांत तेन बहुजा सकुंभकार प्रस्ताव अनुगतम पृष्ठ निर्जने, भो राजपुत्र किम ते नाम का च जाति कस्मिन् संग्रामे प्रहारत ललाटे लगने। तब उस राजा के द्वारा निर्जने माने एकांत में उस कुम्हार को ले जाया गया और प्रस्तावना और प्रसंग में पूछा गया, अरे राजपुत्र, अरे राजपूत, किम ते नाम, तुम्हारा क्या नाम है, काच जाति, और तुम्हारी कौन सी जाति है, कस्मिन् संग्रामे प्रहारय ते ललाटे लगने, कौन से युद्ध में तुम्हारे इस माथे पर ये प्रहार हुआ था। शब्दार्थ देखेंगे। तेन बहुजा, उस राजा के द्वारा, सकुंभकार वह कुम्हार, प्रस्ताव अनुगतम पृष्ठ, प्रस्ताव के अनुसार पूछा गया या प्रसंग वश पूछा गया, निर्जने एकांत में। भो राजपुत्र, हे राजपुत, किम ते नाम, तेरा क्या नाम है, काच जाति, तेरी कौन सी जाति है, कस्मिन् संग्रामे, कौन से युद्ध में, प्रहारय ते ललाटे लगने, तेरे माथे पर प्रहार हुआ है। एक बार और हिंदी देखेंगे। उसी समय प्रसंगवश उस राजा ने उस कुम्हार से एकांत में पूछा, हे राजपुत, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारी जाति कौन सी है, किस युद्ध में ये प्रहार तुम्हारे मस्तक पर लगा था। तदुपरांत स आह देव नयम शस्त्र प्रहार युधिष्ठिर अभिदय कुलार अहिम जात्या मद गृहे अनेक कर प्राणी आसन अथ कदाचिद मद्यपानम कृत्वा निर्गत प्रधावन कप्पर उपरि पतित तच च प्रहार विक्रार अयम में ललाट एवं विक्रालताम गत स आह। उस कुम्हार ने कहा, देव, हे महाराज, न्यायम शस्त्र प्रहार है, ये शस्त्र के प्रहार का ये चिन्ह नहीं है। युधिष्ठिर अभिदय कुलार, मेरा नाम युधिष्ठिर है और मैं कुलार, मैं जाति से कुम्हार हूं। मदगृहे, मेरे घर पर अनेक टूटे हुए घड़ों के खप्पर पड़े हुए थे। अथ कदाचित, तो कभी, मद्यपानम गित्वा, शराब पीकर बाहर निकलते समय, तेज दौड़ते समय, प्रधावन, तेज दौड़ते हुए मैं उस टूटे हुए घड़े के खप्पर पर गिर पड़ा। तथा इसके पश्चात प्रहार विकरार, उस
के प्रहार से, उस जो खप्पड़ के प्रहार से मेरे ये माथे पर ये भयंकर घाव हो गया, जिसके कारण विकरालतम ये मेरा जो माथा पर ये निशान जो है ये बड़ा भयंकर रूप इसका बन गया है। शब्दार्थ देखेंगे। साया उसने कहा, देव हे महाराज, न अयम शस्त्र प्रहार है, ये किसी शस्त्र का प्रहार या घाव नहीं है। युधिष्ठिर अभिदय, मेरा नाम युधिष्ठिर है। कुलाल अहम जात्य, मैं जाति से कुम्हार हूँ। मद गृहे अनेक प्राणी आसन, मेरे घर में अनेक घड़ों के टूटे हुए खप्पर पड़े हुए थे। अथ कदाचित, तो कभी, मद्यपानम कृत्वा, शराब पीकर निर्गत बाहर निकला, प्रधावन दौड़ता हुआ, कर ऊपरी पतित है, किसी घड़े के टूटे हुए खप्पर पर मैं गिर पड़ा। कर पर ऊपरी घड़े के टूटे हुए खप्पर पर। ततच, और इसके बाद, प्रहार विकराल है, जख्म गहरा होने के कारण, विकराल माने भयंकर होने के कारण या गहरा होने के कारण, अयम में ललाटे एक विकरालताम गत है, ये मेरा मस्तक जो है भयानकता को प्राप्त हो गया, अर्थात मेरे माथे पर ये जो अजीब सा चिन्ह बन गया है, जिस कारण मेरा ये माथा बहुत भयानक सा प्रतीत होता है। उस कुम्हार, एक और हिंदी देखेंगे। उस कुम्हार ने कहा, हे महाराज, ये किसी अस्त्र का प्रहार का घाव नहीं है। मेरा नाम युधिष्ठिर है, मैं जाति से कुम्हार हूँ। मेरे घर में टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे अर्थात खप्पर पड़े रहते थे। एक बार शराब पीकर बाहर निकला तो दौड़ते हुए मैं एक टूटे हुए घड़े के ठीकरे पर गिर पड़ा, जिससे यह गहरा घाव हो गया था, जिससे ये मेरा मस्तक भयानकता को प्राप्त हो गया। तत् आकर्ण्यम राजा सब्रीडम आहा, अहो वंचित अहिम राजपुत्र अनुकारिणो कुलालेन तद दियताम द्रागस्य चंद्र अधय। यह सुनकर, तद आकर्णम, यह सुनकर लज्जित हुए राजा ने, मतलब ठगा सा अनुभव करते हुए राजा ने कहा, अहो वंचित अहम, अरे इस राजपूत की तरह लगने वाले इसने हमें धोखा दिया है। राजपूत की तरह अनुकरण करने वाले या नकल करने वाले इस कुम्हार के द्वारा हमें धोखा दिया गया है। तो तद दियताम, तो इसको अभी जो है चंद्रार्ध दे दो, अर्थात इसको गर्दन से पकड़कर तुरंत ही बाहर इसको फेंक दो। चंद्र अर्ध का मतलब होता है गर्दन से पकड़कर इसको झुकाकर बाहर इसको फेंक दिया जाए। दुआक माने जल्दी से, ऐसा उसने अपने सैनिकों से उस राजा ने कहा। शब्दार्थ है तदाकर्णम, वह सुनकर राजा सब्रीडम बहा, लज्जित हुआ, ठगा गया। अहो वंचित अहम, अरे मैं धोखा खाया गया हूँ। राजपुत्र अनुकरण, राजपूत की तरह अनुकरण करने वाले अनेन कुरालेन, इस कुम्हार के द्वारा, तद दियताम द्वाक अस्य चंद्रध है, तो तुरंत ही इसे चंद्राद दिया जाना चाहिए, अर्थात इसकी गर्दन पकड़कर धक्का देकर इसे बाहर करना चाहिए। एक और हिंदी और देखेंगे। यह सुनकर लज्जित हुए अथवा ठगा अनुभव किए हुए राजा ने कहा, आहा, राजपूत जैसा आचरण करने वाले इस कुम्हार के द्वारा मैं ठगा गया। तद उपरांत उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे जल्दी से चंद्रार्ध दिया जाना चाहिए, अर्थात इसकी गर्दन पकड़कर धक्का देकर इसे बाहर किया जाए। तदुपरांत तथा अनुतिष्ठे कुम्हारयः मां एवं कुरु पश्य में रणे हस्त लागू, तब यह किए जाने पर, अर्थात जब उसको सिपाही पकड़कर बाहर ले जा रहे थे तो कुम्हारयः, तो कुम्हार ने कहा, मां एवं कुरु, अरे ऐसा मत कीजिए, पश्य में रणे हस्त लागू, युद्ध में, रणे मतलब युद्ध में मेरे हाथ की आप चतुराई तो देखना। शब्दार्थ तथानुसृत, व्यासा किए जाने पर, कुम्हारयः, कुम्हार ने कहा, मां एवं कुरु, ऐसा मत कीजिए, रणे युद्ध में, पश्य में हस्त लागुम, मेरे हाथ की चतुराई देखना। एक बार और हिंदी देखेंगे। वैसा आदेश दिए जाने पर, अर्थात सिपाही राजा का आदेश पाकर जैसे ही उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगते हैं तो कुम्हार ने कहा, महाराज ऐसा मत कीजिए, युद्ध में मेरे हाथ की चतुराई देखना। तदुपरांत राजा प्राह, भो सर्वगुण संपन्न भवान तथापि गम्यताम यस्मिन् कुले त्वम उत्पन्न गजय तत्र न हन्यते। राजा ने कहा, भो, अरे आप सभी गुणों से संपन्न हो, भगवान आप सर्वगुण संपन्न है, आप सभी गुणों से संपन्न हो, तथापि अपि गम्यताम, तो भी यहाँ से आप भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यस्मिन कुले, जिस कुल में तुम पैदा हुए हो, गजा दत्त न हनते, वहां हाथी नहीं मारा जाता, अर्थात हाथी का शिकार नहीं किया जाता।
शब्दार्थ है राजा परा। राजा ने कहा, भो सर्वगुण संपन्न भगवान, आप सर्वगुण संपन्न हो, तथापि गम्यताम, फिर भी आप यहाँ से चले जाओ। यस्मिन कुले, जिस कुल में तवन उत्पन्न तुम पैदा हुए हो, गजय तत्र न हनते, वहां हाथी का शिकार नहीं किया जाता। हिंदी एक बार देखेंगे। राजा ने कहा, अरे कुम्हार, तुम सभी गुणों से संपन्न हो, तो भी यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि जिस कुल में तुम पैदा हुए हो उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। शूरै कृत विद्या च दर्शन्यो वसी पुत्र कै, यस्मिन कुले त्वं उत्पन्नो गजय तत्र न हन्यते। पदच्छेद है, सूर्य च कृत विद्या च दर्शने असि पुत्र कै, यस्मिन कुले त्वम उत्पन्न गजय तत्र न हन्यते। अन्वय है, पुत्र कै, सूर्य च कृत विद्या च दर्शनीय च, यस्मिन कुले त्वम उत्पन्न तत्र गजय न हन्यते। अरे पुत्र, तुम शूरवीर हो, कृत विद्या तुम विद्वान हो, दर्शनीय तुम सुंदर हो, लेकिन यस्मिन कुले, जिस कुल में तुम पैदा हुए हो उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। शब्दार्थ, पुत्रक, हे पुत्र, शूरय च, शूरवीर हो, कृत विद्या विद्वान हो, दर्शनीय चासी या देखने योग्य हो, यस्मिन कुले, जिस कुल में तुम उत्पन्न तुम पैदा हुए हो, तत्र गजय न हन्यते, वहां हाथी का शिकार नहीं किया जाता। एक बार हिंदी देखेंगे। हे पुत्र, तुम शूरवीर हो, विद्वान हो या सुंदर हो, परंतु जिस परिवार में तुम उत्पन्न हुए हो वहां हाथी का शिकार नहीं किया जाता। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धपनाश में दी गई युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा और शेर पुत्र और गीदड़ पुत्र की कथा में से लिया गया है। युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा के अंतर्गत राजा द्वारा कुम्हार को तथा शेर पुत्र और गीदड़ पुत्र कथा के अंतर्गत शेरनी द्वारा गीदड़ पुत्र को यह श्लोक कहा गया है। व्याख्या है, किसी स्थान पर एक युधिष्ठिर नामक कुम्हार रहता था। एक बार वह शराब के नशे में अपने घर में ही किसी टूटे हुए घड़े के खप्पर पर गिर पड़ा, जिसके कारण उसके माथे पर गहरा जख्म हो गया। चाहे वह जख्म तो जैसे तैसे ठीक हो गया, किंतु उस जख्म का चिन्ह उसके माथे पर रह गया, जो कि उसके माथे पर बहुत भयंकर प्रतीत होता था। एक बार वह कुम्हार किसी दूसरे देश में गया और वहां के राजा का सेवक बन गया। राजा ने जब उसके माथे पर भयंकर चिन्ह को देखा तो उसने समझा कि यह कोई वीर होगा और इसने किसी युद्ध में अपने शत्रु का अस्त्र प्रहार अपने माथे पर सहन किया होगा। यह सोचकर राजा उसे अपने अन्य सभी सेवकों और योद्धाओं से ज्यादा सम्मान और वेतन दिया करता था। एक दिन युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो राजा ने उसे एकांत में पूछ लिया, आप कौन से युद्ध में अपने माथे पर किसी अस्त्र के प्रहार को सहन किया है। तब यह सुनकर उस युधिष्ठिर नामक कुम्हार ने राजा को वास्तविक बात बता दी। तब यह सुनकर राजा ने उसे खूब फटकारा। तब उसने कहा, युद्ध में आप मेरे हाथ की चतुराई देखना। यह सुनकर राजा ने कहा, अरे कुम्हार, तुम सभी गुणों से संपन्न हो, तो भी यहाँ से तुरंत चले जाओ, क्योंकि जिस कुल में तुम पैदा हुए हो उस कुल में हाथी का शिकार नहीं किया जाता। तत्पश्चात वह राजा उसे सिंह पुत्र और गीदड़ पुत्र की कथा सुनाता है। एक बार एक शेरनी ने शेर द्वारा लाए गए गीदड़ के एक छोटे से बच्चे पर दया दिखाते हुए उसे अपने बच्चों के साथ ही पालन पोषण करने लगी। वह अपने बच्चों के समान ही उसे दूध पिलाती थी और शेर के द्वारा लाए गए किसी जानवर को उसे भी खाने के लिए दे दिया करती थी। शेरनी ने अपने बच्चों को उसकी असलियत नहीं बताई थी, अतः शेर के बच्चे और गीदड़ का बच्चा सगे भाइयों की तरह आपस में खेलते रहते थे। एक दिन उन शेर के बच्चों ने वन में एक हाथी को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। वे उस हाथी का शिकार करना चाहते थे, किंतु वह गीदड़ पुत्र हाथी को देखकर कांपने लगा और वहां से भाग लिया। यह देखकर उन शेर के बच्चों ने घर आकर अपने पिता शेर को उसकी कायरता की सारी बातें बताई और उस पर खूब हंसने लगे। तब उस गीदड़ के बच्चे ने उन शेर के बच्चों को बहुत अपशब्द बोले।
तब शेरनी ने उसे एकांत में ले गई और उसे खूब समझाया, किंतु उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। शेरनी को चिंता थी कि यदि ये आपस में लड़ पड़े तो शेर के बच्चे इस गीदड़ के बच्चे को फाड़ न डालें। तब वह उस गीदड़ पुत्र को उसकी असलियत बता देती है और उसे कहती है, तुम यहाँ से तुरंत अपनी जाति के लोगों के पास चले जाओ। यदि इन मेरे पुत्रों को तेरी असलियत का पता चला तो ये तुझे फाड़ डालेंगे। हे पुत्र, तुम शूरवीर हो, विद्वान हो या सुंदर हो, परंतु जिस परिवार में तुम उत्पन्न हुए हो वह हाथी का शिकार नहीं किया जाता। विशेष मनुष्य में सभी गुण होते हुए भी यदि पारिवारिक परंपरा में शूरता, युद्ध कला में निपुणता आदि गुण नहीं है तो ऐसा मनुष्य सफल योद्धा बन जाए, इसमें थोड़ा सा संदेह होता है, क्योंकि अच्छे या बुरे गुण मनुष्य को परिवार की परंपरा से ही प्राप्त होते हैं। यहाँ गीदड़ का बच्चा शेर, शेरनी और उसके बच्चों के बीच पल रहा होने पर भी अपने जन्मजात गीदड़ में पाई जाने वाली भीरुता से युक्त है। तदुपरांत एतम संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा राजनं कुलालम अपृच्छत् एषा घटना कथम घटिता एताम घटनाम कथय। ततः राजा तम श्रृंगार पुत्र कथाम श्रावयति। एतम संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा, इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर राजा को उस कुलाल अर्थात कुम्हार ने पूछा, ऐसा घटना कथम घटिता, ये कौन सी घटना घटी है। एताम घटनाम कथय, इस घटना को मुझे बताओ। तब राजा ने उसको शेर और गीदड़ के पुत्र की कथा सुनाता है या सुनाई। एतम माने इस संकेत कथा युक्तम श्लोकम, संकेत कथा से युक्त श्लोक को श्रुत्वा माने सुनकर, राजानम कुलालय, राजा से कुम्हार ने अपृच्छत् माने पूछा, ऐसा घटना, ये घटना कथम घटिता, कैसे घटी, एताम घटनाम कथय, इस घटना को कहो। तथा इसके बाद राजा उसको सिंह श्रृंगार पुत्र कथाम श्रावयति, शेर के बच्चों और गीदड़ के बच्चों की कथा सुनाता है। एक बार वो हिंदी देखेंगे। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर राजा ने कुम्हार से पूछा, यह घटना कैसे घटी, इस घटना को कहो। इसके बाद राजा उसको शेर के बच्चों और गीदड़ के बच्चे की कथा सुनाता है। कथांते राजा कुलालम कथयति तस्मात् त्वमपि यावत् एवं एते राजपुत्रा त्वां कुलालम न जानन्ति तावत् दुरुत्तम अप्सर नो चेत् एतेषां सकाशात् विडम्बनां प्राप्य मरिष्यसि कुलालः अपि तद् आकर्ण्यं सत्वं प्रनष्टः। कथा के अंत में राजा कुलार से कहता है, उस कुम्हार से कहता है कि तू भी यावत, जब तक इन राजपुत्रों को तेरे बारे में नहीं पता चलता कि तू कुम्हार है, तब तक तू यहाँ से दुर्तम, तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, नहीं तो एतेषां सकाशात्, इनके पास में रहने से विडंबना को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात कोई मुसीबत को प्राप्त हो जाएगा, मुसीबत को प्राप्त करके तू मारा जाएगा। और वह कुलाल भी और वह कुम्हार भी यह सुनकर तुरंत ही वहां से खिसक गया या चला गया। कथांते, कथा के अंत में राजा कुलालम कथयति, राजा कुम्हार से कहता है, तस्मात् तुम, इसलिए तू भी यावत एतैव राजपुत्रा, जब ये राजपूत त्वाम कुलालम न जानन्ति, तुमको कुम्हार के रूप में नहीं जानते हैं, तावत, तब तक दुरुत्तम अवसरम, तुरंत ही यहाँ से खिसक लो या भाग लो, नोचेत, नहीं तो एतेषां सकाशात्, इन राजपूतों के पास से विडम्बनाम प्राप्य, विडम्बना को प्राप्त करके अर्थात मुसीबत में पड़कर मरिष्यसि, मारे जाओगे। कुलालपि, कुम्हार ने भी तदाकर्ण्यम, वह सुनकर सत्वर प्रनष्ट, तुरंत चला गया। एक बार वो हिंदी देखेंगे। सिंह पुत्रों और गीदड़ पुत्र की कथा के अंत में राजा कुम्हार से कहता है, अतः तू भी, जब तक ये राजपूत तुझे कुम्हार के रूप में नहीं जानते हैं, तब तक तू जल्दी से यहाँ से खिसक ले, अर्थात यहाँ से भाग जा, अन्यथा इन राजपूतों के समीप रहने से किसी विडंबना या मुसीबत में पड़कर मारे जाओगे। कुम्हार भी यह सुनकर जल्दी से वहां से चला गया। इस प्रकार यह युधिष्ठिर नामक कुम्हार की कथा समाप्त होती है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।